गाना नहीं बजेगा, भजन कीर्तन नहीं होगा, जयकारा भी स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि इससे गंगा जमुनी तहजीब खतरे में पड़ जाएगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति क्या होती है? ये कि हिंदू त्योहार ना मनाए, जुलूस ना निकाले, निकालेगा तो पैर के नाखून खींच लिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, गोली मार दी जाएगी। अगर ये है तो गंगा और जमुना को अलग हो जाना चाहिए, या क्या पता हो चुके हों। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस देश में, हमारे संविधान में, यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका क्या होता है? क्या यह संविधान की मूल भावना को बताता है? अगर नहीं तो क्यों है ये? डीजे नहीं बजा सकते, क्यों? लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो सकते हैं, पर भजन नहीं। गजब है। हावड़ा में रामनवमी पर पथराव, हैदराबाद में पुराने मंदिर पर पथराव, कई उदाहरण है। सवाल ये तो रहेगा ही कि ये राज्य सरकार की नाकामी है या नहीं, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या लगातार होती घटनाएं एक ट्रेंड के तहत तो नहीं हो रही? मकसद ये कि बन जाए देश में हिंदू इलाके, मुसलमान इलाके। अगर ऐसा है तो जागना होगा भारतवासियों को। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। घटना के सेंटर में है यूपी का बहराइच जो जल रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह जी मेरे साथ हैं और कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इरशाद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। शुक्रिया सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। इरशाद भाई, पूरी घटना तो बहराइच में जो हुई है अब सबके सामने ही है, सबको पता चल ही गई है। जिस तरह से हैवानियत दिखाई गई वो कोई साधारण घटना नहीं है, वो राक्षसी ज़हनीयत है। तालिबानी करते हैं, आईएसआईएस वाले करते हैं ऐसा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासन की फेलियर है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची। जब जुलूस निकल रहा है, जिस रास्ते से जुलूस जाना है, उस रास्ते पे पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? उनका काम ये था कि जुलूस को शांति से जिस रास्ते से जा रहा उस रास्ते से लेके जाना चाहिए, और वहां पे देखना चाहिए कि आखिर वहां पे अगर इतना बड़ा जुलूस जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। उसका सारा जिम्मेदारी बहराइच प्रशासन की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है, और ये सरकार पूरी अच्छा, एक बात बताइए इरशाद भाई, सिर्फ बहराइच में हुआ है क्या? बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, बिहार में पथराव, तेलंगाना में पथराव, ये बंगाल में भी सब फेल। जहां चुनाव होता है, जहां भी चुनाव होता है, बंगाल में कोई चुनाव नहीं होता है। बहराइच में हिंसा क्या चुनाव की घोषणा है? जिस तरीके से इरशाद भाई, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन जहाजपुर में जुलूस पर पथराव हो गया। मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में तो कोई चुनाव नहीं थे, तेलंगाना में भी आप देखेंगे कि क्या हुआ, मंदिर पर पत्थर बरसाए गए। क्यों बरसाए गए? क्या है इसके पीछे? आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये जो है, हमने कहा ना कि वहां की सरकार की फेलियर है। क्यों इतने बड़े दंगे हो जाते हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन है? वहां के प्रशासन, वहां की सरकार जिम्मेदार है। आप जो है दंगाई कर रहे हैं, आपकी प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? अरे पर मैं ये कह रहा हूँ, ये दंगाई कर क्या रहे हैं? ये दंगाइयों की जहनीत क्या है? किसी का नाखून निकाल लिया जाएगा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। तालिबान क्या करता है? आईसिस वाले क्या करते हैं? नाखून खींचते हैं, गोलियां बरसाते हैं। इरशाद भाई, मेरी बात सुनिए, एक गोली नहीं मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िएगा, दनादन गोलियां बरसाई गई हैं। एक एक कर कितने छेद उस शरीर पर किए गए जिस व्यक्ति की हत्या की गई। ये जहनीयत क्या है? क्या ये जहनीयत वाले क्या कर रहे हैं? आप तय कर सकते हैं क्या? आप बैठ के ये जिम्मेदारी। अरे मैं बैठ के तय कर रहे। इरशाद भाई, मैं पूरी माफी के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं पूरी माफी मांगते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जब वो हज पर जाते हैं तो वहां शैतान को पत्थर मारते हैं ना, तो क्या जब हिंदू त्योहार मना रहे हैं तो उनके सामने शैतान की तस्वीर आ रही है जो पत्थर फेंक रहे हैं? हो क्या रहा है? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पत्थर हम पर क्यों बरसाए जा रहे हैं? अरे, हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सबको साथ लेके चलने वाला। हम तो लेके चल रहे हैं भाई। आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप कह रहे कि मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें हम दिखते हैं तो वो शैतान नजर आते हैं? हमारे अंदर किसे शैतान नजर आ रहा है? तो बैठ कर जो एंकर, आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कर, मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं एक के बाद एक। इतनी जगहों पर पथराव हुआ। इरशाद भाई, ऐसे ही हो जाएगा क्या? ये
सरकार की फेलियर है कि आप जुलूस निकल रहा है इतने बड़े बड़े डीजे लेके। बंगाल में भी फेलियर थी, तेलंगाना में भी फेलियर है, बंगाल में भी फेलियर थी, तेलंगाना में भी फेलियर है। अब किसके घर जलाए जा रहे हैं? अच्छा। हमारी ये मांग है, हाँ। जिसकी हत्या हुई है, हाँ। गोली लग के जिसकी मौत हुई है, हाँ। उसकी जांच हो। उसका नाम क्या है? वालों को जो है, उसका नाम क्या है? इरशाद भाई, विपक्ष के तौर पर मुझे बताइए, वो जिसकी हत्या हुई है उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, जितने भी इरशाद भाई, में जितने भी नुकसान हुआ जिन इरशाद भाई, उनको भी आपको जो है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। करे। इरशाद भाई, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम क्या है? विपक्ष के तौर पे आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, बताइए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, उसकी जो भी जिसकी नाम तो बताइए इरशाद भाई, नाम तो बताइए। उसकी जो जांच होनी चाहिए। उसकी किसकी? और किसने गोली मारी है, नाम बताइए। और उसके घर वालों, गोली मारने वालों का नाम नहीं पूछ रहा हूं, जो मारा गया है उसका नाम पूछ रहा हूं। इरशाद भाई, जो मारा गया है उसका नाम पूछ रहा हूं। विपक्ष के तौर पे आपको पता होना चाहिए ना कि पीड़ित कौन है, मारा कौन गया है, क्या नाम है उसका? देखिए, हमारे मिश्रा जी हैं। हाँ, मिश्रा जी हैं। हाँ। लेकिन अच्छा, पूछना जात और धर्म नाम क्या है? वाह, क्या बात है। अब मैं एक बात बताता हूं, मैं इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं। मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ गए, मैं एक एक कर सबसे आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ मोहन यादव जी हैं, सपा नेता हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बीजेपी की ओर से कृष्ण मोहन पांडे जी मेरे साथ हैं, और वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमितोष पारीख मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमितोष, मुझे एक बात समझाओ, मैं समझना चाहता हूं। अगर मेरा किसी से एकाएक झगड़ा हो गया, मान लो मैं तुमसे लड़ पड़ा, हाथ पांव चलेंगे? अगर मैं इस कमरे में हूं तो मैं आसपास का सामान उठाऊंगा ना, कुर्सी उठाऊंगा, आप हो सकता है कैमरा उठा लो, है ना? अगर पत्थर किसी के पास पहले से है, बंदूकें पहले से किसी के पास है, पेट्रोल भर भर के बोतलें रखी हुई हैं, तो ये तो प्रिपरेशन है ना, ये तो साजिश है ना, ये क्या है? बिल्कुल साजिश है। स्वप्निल जी, आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी 2 पॉइंट मेरे को यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं डिबेट में। वो ये है कि सरकार का फेलियर है, सरकार को जांच करनी चाहिए थी। है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। है, मैं उस पर दूसरे पॉइंट पे कह रहा हूं। तो ऐसा क्यों होता है सरकार का फेलियर, जब हिंदू शोभा यात्रा निकल रही होती है और जब जिहादी मानसिकता के लोग उस पर पथराव कर देते हैं, गोली चला देते हैं, या हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर में आगजनी कर देते हैं, तभी होता है। मोहर्रम निकलते हुए तो सरकार का किसी भी तरह का फेलियर नहीं होता। ये साफ दर्शाता है कि ये सरकार का फेलियर एक जगह हो सकता है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करा, पर ये बात है मानसिकता की, ये बात है जिहादी सोच की। जो जय फलस्तीन के नारे लगाते हैं, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह हमारी पहचान की बातें करते हैं, जो 370 हटाने की बात करते हैं, जो इस देश में 17 से ऊपर गिनती के होंगे ना, उन पर नजर रखी जा सकती है। स्वप्निल जी, 17 से ऊपर दर्जनों इस बार शोभा यात्रा पे पथराव करे गए। एग्जैक्टली, इसकी तो हालत ही छोड़ दीजिए। बंगाल के अंदर में देवी के ऊपर में क्या करा गया, गाय का सर काट के फेंक दिया गया। हैदराबाद में क्या करा गया, बिहार में क्या हो रहा है, जमशेदपुर में क्या हो रहा है, विभिन्न एग्जाम्पल है। लेकिन ये एकाएक बाढ़ क्यों आई? एकाएक बाढ़ क्यों आई, बताइए। किसके ऊपर? एकाएक इस तरह की घटनाओं की बाढ़ क्यों आई? एकाएक इस तरह की घटनाओं की बात तो हर बार ही आ रही है ना स्वप्निल जी। कोई ऐसा हो रहा है कि 2012, 2020, 2021, 2022 आप कोई सा भी त्योहार किसी भी साल का उठा के देख लीजिए हिंदू का, और कोई सा भी मुहर्रम किसी भी साल का उठा के देख लीजिए मुस्लिम का, कि दिख जाएगा। नहीं, पर हम इस बात से दुखी नहीं हो सकते कि उनका मुहर्रम अच्छे से मन रहा है और हमारा त्योहार नहीं मन पा रहा है। हम इस बात से खुश नहीं हो सकते। स्वप्निल जी, कौन पथराव कर रहा है, गोली किसने मारी? मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूं अमितोष, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूं, की बात कर रहा है और सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। उसको ये नहीं पता मरने वाले का नाम क्या है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुहर्रम भी खुशी से मनाया जा रहा है तो मुझे इस बात पर बहुत खुशी होगी भारतवासी होने के नाते। ठीक है, ईद भी मनाया जा रहा है तो मुझे खुशी होगी कि मनाया जा रहा है, सब मनाए। पर मुझे दुख इस बात का है कि रामनवमी नहीं मना पा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम विसर्जन नहीं कर सकते। गणेश उत्सव पे क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन भारत के अंदर में। और तो फिर क्या गलत का मोहन भागवत जी ने अगर कह दिया तो बिल्कुल सही बात कही। ये उदाहरण दिखता है कि एक व्यक्ति को 20 राउंड फायर करके मार दिया गया, निहत्थे व्यक्ति को मार दिया गया। क्यों मारा? उसकी मॉब लिंचिंग नहीं की जाएगी, उसको मस्जिद के अंदर में घसीट के नहीं लेके जाएगा। नहीं, पर मोहन भागवत जी ने इससे पहले एक बार ये भी कहा हुआ है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो जिम्मेदार हिंदू भी हैं। तो हिंदू है ना, हिंदू चुप रहता है सर, इसलिए वो बोल रहे हैं, हिंदू सहता है। वो उकसाने के सेंस में नहीं बोल रहे हैं। किस उकसाने के सेंस में बोला है? उकसाने के सेंस में मैं बताता हूं। थोड़ी देर के लिए पुलिस 15 मिनट के लिए आता तो हम बता देंगे क्या हो रहा है। यहाँ हम 25% है, 60% हो जाएंगे तब बता देंगे क्या होता है। ठीक है, होता है उकसाना। ठीक है, मैं पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, ये जो बहराइच से तस्वीरें आ रही है ना, वो ये बता रही है कि ये दंगा मुक्त प्रदेश नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये दंगा मुक्त प्रदेश नहीं है। अच्छा, दूसरा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा में बंदूकें घुमाते हुए चल रहे हैं, उसका मतलब उससे ये नहीं होता है कि वो वहां पे शांति या लोगों को डरा लेंगे। वो भी एक तरह से उकसाना ही होता है पांडे जी।
देखिए, एक बात तो जहां तक स्पष्ट कर दूं कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। कैसे है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में कोई दंगे नहीं हुए। बहराइच में क्या हुआ? और ये बहराइच में क्या हुआ कल रात से अब तक? पुनः मैं आ रहा हूं वहीं पे। ये बहराइच की जो घटना है, ये दंगा नहीं, सुनियोजित तरीके से किया गया वर्ग विशेष का एक आपके इनपुट कहां थे भाई? आपके इनपुट कहां थे? आपके इनपुट्स कहां थे? आपकी आंखों के, आप कह रहे हैं कि ये साजिश थी, तो आपकी नाक के नीचे कोई साजिश रच के चला गया। आपके इनपुट्स कहां थे साहब? नहीं, बिल्कुल इनपुट सही थे, बिल्कुल बिल्कुल पता था, परंतु इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से गोलियां मारी जाएंगी, इस तरह से। अरे कोई पत्थरें जमा कर रहा है, कोई बंदूकें जमा कर रहा है, इसमें भी इनपुट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा कृष्ण मोहन जी? नहीं, आप बिल्कुल विचार कीजिए कि शांति ढंग से यात्रा जा रही हो, उस यात्रा में पथराव शुरू हो जाए, आप अपने घरों में पत्थरबाजी के लिए पत्थर रखे। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, पेट्रोल पंप रखे हुए, पुलिस नजर रख रही थी, ये सारी पुलिस नजर रख रही थी जब किसी ने पत्थर इकट्ठा। अरे पांडे साहब, मेरी बात सुनिए, ये जो पत्थर है ना, ये मंडियों से नहीं खरीदे जाते हैं, ये वहां से वहां से इकट्ठा कर जुटाए जाते हैं और फिर रखे जाते हैं, है ना? मकसद क्या होगा पत्थर रखने का? गमला बनाना तो नहीं होगा। तो अगर कोई ये सब कलेक्ट कर रहा था, तो हमारा मुखबिर तंत्र क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा साहब, वो तो शांति से बैठा है। आप अपने घर में ईंट रखे हैं, और बंदूक भी रखे हैं, उस ईंट को तोड़ करके, क्या बात, उसको तोड़ करके आप पत्थर चलाएंगे, इनको क्या दिखाएगा? बंदूक रखे हुए। आप एक जानते, पांडे भाई एक बात जानते हैं, आप एक जानते हैं, आपकी पार्टी में एक ऐसा चेहरा है, मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी में एक ऐसा चेहरा है जिसने आज कुछ मुस्लिम पत्रकारों के नाम जारी किए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बताने के लिए कि इन लोगों की वजह से दंगा होता है। ये क्या है? ये इंस्टिगेशन नहीं है ना पांडे जी? इस बात को मैं कहता हूं, आप समझिए, हम इस बात की ताकीद देते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षा के दृष्टि से रहे, शांति ढंग से रहे, दिख रहा है, बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश चले, दिख रहा है। परंतु जब कोई शोभा यात्रा निकलती है, वो भी कहा किसी एक मुस्लिम बस्ती से, अच्छा, कुछ ऐसे लोग आते हैं, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। राजस्थान में आप अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से पूछिएगा, भीलवाड़ा करके एक जगह है, वहां के जहाजपुर से प्रोसेशन निकल रहा था हिंदुओं का, और वहां पर भी पत्थर बरसाए गए, लात घूसे भी बरसाए गए। और राजस्थान में किसकी सरकार है साहब? किसकी सरकार है पांडे जी? किसकी सरकार है राजस्थान में? मैं इस बात को पुनः कहता हूं, देखिए, अब हम और या प्रशासन, हर व्यक्ति एक प्रशासनिक तौर पर, एक राज्य के तौर पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य करता है। अच्छा, परंतु जिसकी मानसिकता ये बनी हुई है, क्या बात है, कुछ भी कर लो, तो कौन उस पर काबू रखेगा? कौन उस पर नजर रखेगा? बिहार में कौन रखेगा? बिहार में भी आप ही को नजर रखना था, राजस्थान में भी आप ही को नजर रखना था, यूपी में भी आप ही को नजर रखना था महाराज। पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और उन पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब मैं मनोज यादव जी के पास जा रहा हूं, मैं मनोज यादव जी के पास जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जी। मुझे एक बात बताइए, ये सरकार का फेलियर है, ये वो तो हम सभी जानते हैं किसका फेलियर है, किसका नहीं है, लेकिन ये इस तरह के रिएक्शंस देना क्या सपा को शोभा देता है कि वो आकर ये बताएं कि भैया आप पहले ये कार्रवाई करो, ये कार्रवाई करो, ये कार्रवाई करो? देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, क्या आरोप ये लग रहा है सरकार पे? दूसरी बात क्या है, ये दंगा ही सरकार ने करवाया। अच्छा, और ये कोई पहली घटना नहीं। हाँ, पिछले एक हफ्ते से इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन सुनने को मिल रही। अच्छा, और मैं उसको और पीछे से जोड़ रहा हूँ, गणेश पूजा। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गणेश पूजा के दौरान लगातार मिली, जिसमें आई कि कहीं पत्थर चल गया, कहीं छोटे पत्थर चल गए, कहीं बड़े पत्थर चल गए, और पीछे से जोड़ रहा हूँ, प्रशासन ने उसको दबा ली। मैं और पीछे से मनोज जी जोड़ रहा हूँ, और थोड़ा पीछे से जोड़ रहा हूँ। 2013 से
एक आग जो कवाल गांव से शुरू हुई थी, जिसने पूरे पश्चिमी राजस्थान को कवर किया था, और उस दौरान क्या हुआ था, मौलाना नजीर फिर लखनऊ आते हैं, Y+ सिक्योरिटी लेकर चले जाते हैं, मेन एक्यूज्ड। उससे तो जल्दी कार्रवाई हो गई इधर, फिर कि नहीं हुई? ताली बजाइए, ताली बजाइए, सरकार को क्या बात है? दिलवा दीजिए, योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न दिलवा दीजिए। अच्छा, और क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना और ये सुनिए, चाहता एक हूं, बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट रुक जाइए एंकर महोदय। बोलिए। अगर मेरा वर्डिक्ट नहीं होता है और आपके सवाल काउंटर तुरंत शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह की डिबेट मनोज यादव नहीं करते हैं। मनोज यादव को डिबेट अपनी बात रखने का समय पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो मनोज जी आप पूरी बात रखिए, लेकिन मुझे सिर्फ मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, मैं नहीं टोकूंगा, मैं नहीं टोकूंगा। तेरा की बात क्यों कर रहा था? मैं आप तेरा की बात हो रही थी तो आप एक मिनट, वाह, आपको चैनल अखिलेश यादव जी की फोटो लगा रहा था, आप लगाओगे योगी आदित्यनाथ की फोटो? वाह वाह वाह, कर दी ना मनोज भाई यही वाली बात। अब आपको मानसिकता नजर नहीं आती, आपको घटनाएं नजर नहीं आती, एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं हो रही है, उसमें कुछ तो एक जैसा है ना। हाँ बोलिए बोलिए एंकर, अगर आप मुझे मेरी पूरी बात नहीं, मिस्टर मनोज यादव, अगर आप सवाल पे रहेंगे तो मैं आपको पूरा बोलने दूंगा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आपको एक के बाद एक इस तरह की होती घटनाओं, तो सवाल तो लीजिएगा, आपके सवाल भी नहीं लेंगे, सवाल तो लेंगे ना। हाँ तो मनोज जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, सवाल सुन लें, आप सवाल सुन लें। किसके लिए इतना गुस्सा दिखा रहे हैं भाई, किसके लिए इतना गुस्सा दिखा रहे हैं? सवाल तो ले लें, आप सवाल ले नहीं रहे, चिल्लाए जा रहे हैं। नैरेटिव मत सेट करिएगा मेरे सामने, मैं नैरेटिव नहीं सेट होने देता हूं, मैं कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात मनोज भाई, अरे तो मुद्दा है, साजिश हो रही है, आपको नजर आ रही है? मेरा सिर्फ आपसे इतना सा सवाल है कि एक के बाद एक इतनी घटनाओं में क्या आपको साजिश की बू आती है? बोलिए अब इस पर जितना बोलना है, सवाल पर बोलिए। मैंने सीधे आरोप लगाया, मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी दंगा कराना चाह रही है। अच्छा, हर जगह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पीछी है, बिहार में भी बताना चाहते हैं आरएसएस को कि मैं ये नफरती बढ़ाए। वाह, बिहार में भी हूं जो नफरत की दीवार को ऊंचा कर सकता हूं। बिहार में भी दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी पुलिस प्रशासन, बिहार में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, फिर आप मुझे टोकेंगे? अरे बिहार बंगाल इतनी सारी जगह मैंने आपको गिना दी मनोज जी, सब जगह क्या योगी आदित्यनाथ जाकर करवा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं मनोज जी आप? गजब, क्या बीजेपी के बीच में नहीं बोला था मैं? गलत करते हैं मनोज जी। हाँ हाँ, राम गोपाल मिश्रा जी, हाँ आपके विपक्ष को नहीं पता था, कांग्रेस के इरशाद उल्लाह जी नहीं बता पाए उसका नाम, जिसको गोलियां लगी हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, अमितोष पारीक कुछ बोल रहे हैं। अमितोष, स्वप्निल जी, ये मोहन यादव की तो पहले जुड़ जाते, आपको किसने रोका था टाइम पर जुड़ने से? किसने रोका था आपको टाइम पर जुड़ने से? इरशाद उल्लाह जी पहले जुड़े, उनसे पहले सवाल हुआ। गजब बात करते हैं मनोज भाई आप। अमितोष जी, सवाल जवाब की नहीं है, नाम पूछो ना कि योगी आदित्यनाथ ने किन दंगाइयों को भेजा। अरे मनोज पांडे सुनिए, मौलाना नजीर याद है? अरे मनोज यादव, मौलाना नजीर याद है? Y+ सिक्योरिटी मेन एक्यूज को, अरे क्या नाहिद बात है? हसन को टिकट देने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे स्वप्निल जी, जिसे नाहिद हसन को टिकट दिया था चुनाव के अंदर में, जो हिंदू एक्सोडस का सबसे बड़ा एक्यूज था, उसकी बौखलाहट तो ऐसी ही दिखेगी। अगर आप सुनिए, 2012 के अंदर में दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपने कराए थे क्या? 2012 के दंगे आपने कराए थे? 6 महीने तक प्रदेश झुलसता रहा था, 6 महीने करिए। अरे 2012 के दंगे आपने कराए थे, 2005 के भी आपने कराए थे यूपी में। अच्छा ठीक है, ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए एक बात सीधे सीधे आपको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। यह दंगा आपके पूरे रिपोर्ट कार्ड पर छप चुका है, आप कुछ नहीं कर पाए। आप ये लाख कहते रहिए कि प्रदेश दंगा मुक्त है, नहीं है, हर जगह चिंगारी मौजूद है। उसे काबू कैसे करेंगे साहब? आप तो बुलडोजर भी नहीं चला सकते आप। अब चाबी आपके पास नहीं है, सिर्फ बुलडोजर पड़ा है आपके पास। सुन लीजिए, हाँ मेरा उत्तर सुन लीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम दंगा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये फेल्योर है। हाँ है। परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हाँ
भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर करना चाहती है, परंतु विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस प्रदेश को दंगा युक्त करना चाहते हैं। क्या बात? दंगे में झोंकना चाहते हैं। कितनों को पकड़ा? विशेष के साथ कितनों को पकड़ा? बताइए कितनों को पकड़ा? सिर्फ आरोप मत लगाइए कृष्ण मोहन पांडे जी, ये बताइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कितने चेहरों को पकड़ के आपने जेल में डाला? और यहाँ अरे बताइए तो सही। मनोज भाई कह रहे थे, सुनिए ना, सुनिए 10 सेकेंड। मनोज भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से दंगा करा रही है। नहीं साहब, यदि ऐसा है तो 7.5 दंगे आपकी सरकार में हुए। अच्छा, आपकी छवि खराब हो रही थी। और इसका मतलब अब मेरी बात सुनिए कृष्ण मोहन जी, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपने कह दिया कि सपा और कांग्रेस ने दंगे करवाए, या तो साबित कीजिए या ये बताइए कितने सपा के और कांग्रेस के चेहरे जेल के भीतर हैं। बहराइच कांड से जोड़कर बताइए मुझे, एक भी बता दीजिए। एक मैं इस बात को कहता हूँ कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 30 लोग उसमें से कांग्रेस और सपा के कितने किए गए हैं और लगभग 400 से ऊपर। अरे उसमें से कांग्रेस और सपा के कितने? एक लोगों को हमने 6 की गिरफ्तारी की है और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके उनका आइडेंटिफाई कर लीजिए महाराज, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं उसमें से सपा के कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं? तो निकलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक अच्छा झोंक करके अपनी छवि बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं मनोज जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी देखिए, मैं आपसे बहुत शांति से एक सवाल ले रहा हूं जो मैंने आपसे पिछली बार भी पूछने की कोशिश की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक एक कर अलग अलग राज्यों में जो इतनी घटनाएं हो रही है, क्या इसमें कोई पैटर्न नहीं है? निश्चित तौर पे ये पैटर्न है और वो बात सामने लगभग स्पष्ट रूप से आ भी चुकी है कि 2024 के चुनाव के बाद क्यों आखिर इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है और बिल्कुल 2022 की घटना है। सरकार अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। सरकार अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। सरकार को लग रहा है में भी कमजोर महसूस कर रही है, बहुमत नहीं है। इस वजह से सरकार इस तरह की चीजें लगातार कराती हो रही है। बंगाल में, देश में किसी भी राजनीतिक दल को दंगे से फायदा नहीं होता है सिवाय बीजेपी। तेलंगाना में, सिवाय बीजेपी के, तेलंगाना में बीजेपी को दंगे का लाभ मिलता है। अरे समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है दंगे का लाभ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तेलंगाना में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, असम में, नहीं, निश्चित तौर पे जिन भी राज्यों में इस तरह की घटना घटित हो रही है वहां पे दंगे का लाभ सिर्फ बीजेपी को मिले। अच्छा, दूसरे दल को नहीं। क्या बात है? इस देश की तो मजाटी है, वो हिंदू मजाटी है। अच्छा, ठीक है, मुसलमान में झगड़ा, ठीक है। और डीएनए टेस्ट कराने वाले लोगों, हिंदुत्व के नाम पे ठीक है। इरशादुल्लाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डीएनए टेस्ट करवाओ जाके। इरशादुल्लाह जी, मेरा एक सवाल है आपसे। इरशादुल्लाह जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या बोले ये बीच में, क्या बोले आपके कौन है ज्ञानी? क्या बोले यही बोला गया है, डीएनए टेस्ट कराने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे। आपसे डरने वाले नहीं है कि आपको वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपकी सम्मान कर रहा हूं। नहीं, ठीक है। अरे हो जाएगा, मैं इरशादुल्लाह जी से सवाल ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा? रुक जाइए इरशादुल्लाह जी। कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले लोग यही भाषा बोलते हैं। इरशादुल्लाह जी, मेरा सवाल आपसे है, बहुत सिंपल है, ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है। हाँ, क्या बात है इरशादुल्लाह जी? नहीं, आप जिनको दिखाना चाहते हैं ना कि आप उनके करीब खड़े हैं, वो टीवी पर उछल कर सामने आ रहा है। आप टेंशन न लें मनोज भाई, जहां तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच गया है कि हम आपके लिए खड़े हैं। और वो आप कौन है वो आप जान लीजिए। इरशादुल्लाह जी, मैं ये कह रहा हूं, इरशादुल्लाह जी, मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे, अरे मनोज जी, इरशादुल्लाह जी से सवाल है, शांत बैठिए। अरे मनोज जी, आप खड़े रहिए, जिनके साथ खड़ा है या डिबेट कर ले दीजिए भाई। ठीक है इरशादुल्लाह जी, मेरा सवाल आप ले लीजिए। इरशादुल्लाह जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्यों ना इन सारी बातों को एक साजिश के तहत रीड किया जाए? मनोज जी, ये सब अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। पीसीआर, मनोज यादव जी को आप डिबेट से ससम्मान बाहर कर दें। मैं कह रहा हूं ससम्मान मनोज यादव जी को इस डिबेट से बाहर कर दें। मैं उनसे नमस्कार करता हूं। मनोज यादव जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बस जहरीली साजिशों को हवा देने के लिए मेरी डिबेट में न जुड़े रहे, ठीक है? इरशादुल्लाह जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि देश भर की साजिशों को सूंघ कर क्यों ना एक फाइनल खेल खेला जाए? क्यों ना यह किया जाए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर यह बताए कि हम एक साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो भी ऐसी जहनियत वाले लोग हैं उनको साफ करना है। यह क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हो क्यों नहीं सकता है? हाँ,
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दंगे पे आधारित है, वो जहां चुनाव होने वाला होता है वहां वो दंगा कराती है, उसके बाद वो वहां पे वो सपन में जीतती है। आते ही मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था ना सर। इरशाद भाई मेरी बात सुनिए। इरशाद भाई मुझे एक बात बताइए, सपा की सरकार में आते ही दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? 6 महीने तक पश्चिमी यूपी जलता रहा था और हमने क्या किया था? मेन एक्यूज को वाई प्लस सिक्योरिटी दी थी समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की उपज ही नफरत के ऊपर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को ऐसा नहीं हो सकता। आग लगा रखा है। मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकार के लिए कहा था कि दंगों के लिए वो सरकार पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है? 2013 के दंगे का काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर देश के अंदर भाईचारा, मेरी बात सुनिए इरशाद भाई मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल पे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता, जितने भी लोग हैं, मुस्लिम टारगेट करते हैं। ठीक है अमितोष, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अगर प्री इंतजाम है, अगर प्रिपरेशन है, अगर सारी चीजें हैं, तो ये साजिश है, कौन करा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस साजिश का एंड क्या है? क्या गंगा और जमुना को अलग बहना पड़ेगा? बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इरशाद अहमद जी सुनिए, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है इरशाद भाई, रोक रहा हूं मैं आपको। अमितोष, शांति नहीं चाहते ये लोग, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत चाहते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, बहुत देख लिया। नफरत कौन चाहता है? नफरत चाहता है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नकाओ, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सहीर खान, मोहम्मद मारूक अली, मोहम्मद अब्दुल हामिद। ये वो लोगों के नाम है जिसने उस निहत्थे मिश्रा के ऊपर में, राम गोपाल मिश्रा पे गोली चला के 12 राउंड फायर करके उसको मार दिया। आज ये देश की स्थिति आ चुकी है जहां अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने पक्ष रखने के लिए हम आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह रहे, हम विरोधी को विरोधी नहीं कह रहे, हम जिहादी को जिहादी नहीं कह रहे, हम अपराधी को अपराधी नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। शोभा यात्रा निकल रही है तो क्यों निकल रही है? वहां से मुहर्रम निकल रहा है तो मुहर्रम अच्छे से निकल रहा है तो हम खुशी मना ले। लेकिन इस देश के अंदर में गंगा जमुना का तहजीब अलग ही चलनी चाहिए। तो स्वप्निल जी अगर हालत ऐसी आ चुकी है तो क्यों एक बहानी हमारे को अलग क्यों नहीं बहा दी जाए? लेकिन इस देश के अंदर में गंगा जमुना तहजीब एक रहे, इसलिए विभाजन के बाद भी मुस्लिम को यहाँ पे रखा गया और उसके साथ चलाया गया। लेकिन मैं कंफ्यूज, आप वकील भी हो, मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। संविधान में या कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ये मुस्लिम इलाका है या ये मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर रूट इस हिसाब से क्यों डिजाइन होंगे? गंगा जमुना तहजीब, स्वप्निल जी, सेक्युलरिज्म, जो बड़े बड़े पार्ट पढ़ा दिए गए, इस देश में आर्टिकल 25 की बातें कर दी गई, मरने वाले गोली के निशाने पे हिंदू रहा, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई सी जगह हो, और लेकिन मारने वाला अगर एक अपराधी जिहादी होता है तो उस समय चुप हो जाओ क्योंकि ये सेक्युलरिज्म है। मार्ग देख के जाओ। मैं यही इरशाद भाई आपसे भी लेना चाहता हूं, संविधान के तो आप सबसे बड़े रक्षक बनते हैं। संविधान में कहां लिखा है कि कोई मुस्लिम इलाका होता है? या संविधान में ये कहां लिखा है कि मुस्लिम इलाके से कोई डीजे बजाते हुए, भजन गाते हुए नहीं निकल सकता? कहां लिखा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे देश के अंदर मुस्लिम क्षेत्रों में तो वो सारे चीज, दुर्गा पूजा भी निकलती है। देखो लगातार पथराव हो रहे हैं सर, लगातार पथराव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, लगातार पथराव हो रहे हैं। अंतिम सवाल, मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? बजाने के लिए वही जुलूस कहां रोके डीजे बजाने के लिए? मैंने शुरुआत में कहा कि हम क्या भजन भी नहीं गा सकते, जयकारे भी नहीं लगा सकते? करें क्या इस देश में? कृष्ण मोहन पांडे जी, आपसे सवाल और सीधा सवाल, कब तक हालात काबू में आएंगे? अगर इसकी जांच कराई जाए तो सारे लोग निकलेंगे। और दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इलाका कोई भी हो, अगर प्रोसेशन निकलना है तो उसको निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। कैसे पूरी होगी? गोली चला रहे हैं, मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? अरे तो दिक्कत क्या है? मस्जिद के बाहर पटाखे नहीं चला सकते? संविधान में कहां लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता? किस कानून में लिखा है ऐसा नहीं किया जा सकता? ये देश संविधान पे चलेगा। संविधान में है ये कि पथराव नहीं होगा तो नहीं हो सकता। पांडे जी, भाई हमारे ईद होती है, हम लोग 20 मिनट में नमाज पढ़ के शांति से घर चले जाते हैं। कहीं कभी देखा कि ईद की नमाज में कहीं तब लाउड स्पीकर होता है ना सर? जब भी 5 बार लाउड स्पीकर होता है ना? तब लाउड स्पीकर होता है ना इरशाद भाई, कि नहीं होता है? नफरत फैलाएंगे। ठीक है पांडे जी, कब तक हालात काबू में आएंगे? ये सब जला दिए और जाएंगे। क्या ये परमिशन लेनी होगी कि हिंदुओं के त्योहारों पर प्रोसेशन कहां से निकले? पांडे जी बोले। जी प्रश्न दोहराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मुस्लिम इलाका क्या होता है साहब? अगर प्रोसेशन कहीं से निकलना है तो वो निकलेगा, इसको एंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी थी। कर पाएंगे आप?
जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए। 7 वर्षों से और देश में लगभग 10 वर्षों से ये चल रहा है, बेहतर ढंग से चल रहा था। अच्छा। परंतु जब से समाजवादी पार्टी के कुछ लोग सांसद जीते हैं, तब से उन क्षेत्रों में रेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है। ये एनसीआरबी का डाटा है। भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको एनालाइज कर रही है। आपके आगे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो आप ही को उठानी है। बिल्कुल, वो दूसरा आके तो नहीं उठाएगा। तुरंत इस तरह की घटना हुई, हमने गिरफ्तारी की, अधिकतर लोगों की जांच कर रहे हैं और दंगे को रोकने का प्रयास तो रोक भी गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।